हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज को पढ़ेंगे कि एक वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स क्या होते हैं। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे जो 1955 का एक्ट है, उसके सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है कि एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं मैरिज के। एसेंशियल मतलब कि एक वैलिड मैरिज, मतलब कि एक जो मैरिज है वो कब वैलिड मानी जाएगी, उसके लिए किन किन चीजों को पूरा करना होगा। अगर वो चीजें पूरी होंगी तभी वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी हिंदू लॉ के हिसाब से, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। या फिर क्या मानी जाएगी वो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, जो हमें सेक्शन 11-12 के अंदर बताया जाता है, जहां पे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को समझाया गया क्या होती है। अब देखिए, जो सबसे पहला एसेंशियल है एक हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो होना चाहिए, अदरवाइज वो मैरिज जो है वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। वॉइड मतलब कि मानी ही नहीं जाएगी वो मैरिज। तो सबसे पहले है मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब कि जिस व्यक्ति की शादी हो रही है उसकी पहले से कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं होना चाहिए। अगर उसके पहले से हस्बैंड वाइफ है तो वो मैरिज क्या बन जाएगी, वॉइड बन जाएगी। मतलब कि इसने पोलीगैमी और पॉलीएंड्री को प्रोहिबिट किया। 1955 से पहले जो हिंदू रिलीजन था उसके अंदर जो मैरिजेस होती थी वहां पे एक से ज्यादा वाइफ होना अलाउड होता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर किसी की एक से ज्यादा वाइफ है। लेकिन 1955 के बाद ये कंसेप्ट खत्म हो गया। अब चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनकी सिर्फ एक ही हस्बैंड या एक ही वाइफ हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। और ऐसी मैरिज सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वॉइड मैरिज बन जाएगी। और साथ ही साथ सेक्शन 17 जो है एचएमए का, हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या बोलता है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री करता है उसके ऊपर सेक्शन 494 सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी लगेगा। मतलब कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो भी सजा है उसके अंदर वो दी गई है वो दी जाएगी उसको। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ये जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो वायलेट नहीं करता हमारे आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। और एक केस है, फेमस केस, जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 से रिलेट करता है, जिसका नाम है श्रीमती यमुनाबाई अनंत राव आधार वर्सेस अनंत राव थ्रीरम आधार AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसके अंदर बोला गया कि इस तरीके की मैरिज जहां पे पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री होगी वो मैरिज क्या कहलाएगी, नल एंड वॉइड कहलाएगी। और साथ ही साथ वॉइड एमनिशियो इप्सो फैक्टो कहलाएगी। मतलब कि वो अपने आप में मैरिज नल एंड वॉइड है। एक तरीके से इस केस के अंदर इस जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 है उसको कंफर्मिटी दे दी गई। और अब मान लीजिए कोई व्यक्ति की शादी हो रखी है, वैलिड मैरिज हो रखी है, पहले से एक वाइफ है या पहले से एक हस्बैंड है, उस दौरान वो शादी कर लेता है, ठीक है। अब ऐसी मैरिज तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के हिसाब से वॉइड होगी। लेकिन अगर वो इस तरीके का प्रॉमिस करता है और जो पहले वैलिड मैरिज थी उसके अंदर वो मैरिज की खत्म हो जाती है सेक्शन 12 या सेक्शन 13 के हिसाब से, मतलब डिवोर्स हो जाता है या डिसॉल्व हो जाती है मैरिज, तो उस केस के अंदर जो व्यक्ति वो जिसने पहले मैरिज कर ली थी वैलिड मैरिज के दौरान, अगर वो उस व्यक्ति से जिससे उसने गलत मैरिज की थी, पॉलीगैमी की थी या पॉलीएंड्री की थी, उससे दोबारा मैरिज करता है, रीमैरी करता है, तो वो मैरिज जो है वो मानी जाएगी। उसका मतलब ये नहीं होगा कि अब वो मैरिज जो उसने पहले की थी वो गलत थी, अब वो मैरिज मानी जाएगी। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 हमें इतना बताता है कि सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, मोनोगैमी की, जो हस्बैंड है वाइफ वो सिर्फ एक ही मैरिज करेगा, एक से ज्यादा मैरिज नहीं कर सकता। दूसरी बात आए तो बात बोलते हैं सैनिटी के बारे में। सैनिटी मतलब कि दोनों में से जो व्यक्ति है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, वो क्या होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ, अनफिट फॉर मैरिज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं कर सकता। जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, उसके बीच में वर्ड यूज हुआ है एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक केस के अंदर जिसका नाम है श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस अभिलेष चंद्र शर्मा AIR 1991 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का केस है, उसने इस वर्ड को एंड को और की तरह इंटरप्रेट किया कि यहाँ पे ये जो वर्ड है एंड ये और को इंक्लूड करता है। दोनों में से अगर एक भी चीज होगी तो वो जो सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 है वो फॉलो नहीं हो रहा होगा। मतलब कि दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो वो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। अगर आप सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 प्रोहिबिट करोगे तो मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। मतलब कि वो शादी तो मानी जाएगी, अब आपकी इच्छा के ऊपर आपको उसको आगे कैरी ऑन करना है या नहीं करना। मतलब कि आपको कोर्ट के पास जाकर उसको खत्म कराना पड़ेगा। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जब सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 पढ़ोगे तो एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब कि ये जो अनफिट फॉर मैरिज या प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड की बात है, ये क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज होनी चाहिए। अगर उसके बाद सब्सिक्वेंट टू द मैरिज होता है तो फिर ये जो बात है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज कहलाएगी।
और यहाँ पे जो अनफिट फॉर मैरिज है, जिसके अंदर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसके अंदर सभी तरीके की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आ जाती है, इंसैनिटी, एपिलेप्सी है उस व्यक्ति को, या कोई भी चीज है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। फिर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के ऊपर आए तो बोलता है एज ऑफ पार्टीज ऑफ मैरिज। यहाँ पे ये पहले एज 15 और 18 साल थी, जो बाद में बढ़कर 21 और 18 साल कर दी गई। मतलब कि जो ब्राइड ग्रूम है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए कम से कम शादी करने के लिए, और ब्राइड की एज 18 साल होनी चाहिए कम से कम। लेकिन अगर कोई इस कंडीशन को ब्रेक करता है कि अगर उसकी उम्र 18 या 21 साल नहीं है, तो इसका मतलब वो मैरिज ना तो वॉइड होगी ना ही वॉइडेबल होगी। वो मैरिज तो वैलिड मैरिज ही रहेगी, ना ही वो सेक्शन 11 के हिसाब से वॉइड होगी, ना ही वो सेक्शन 12 के हिसाब से वॉइडेबल होगी। यहाँ पे एक केस आता है दुर्योधन वर्सेस बेंगावती AIR 1977 ओडिशा का केस आता है, जिसके अंदर ये बोला कि वो मैरिज जो है वैलिड रहेगी, लेकिन जो भी व्यक्ति उसके अंदर फॉल्ट करते हैं, जो भी पार्टी टू द फॉल्ट होगी, जो इस तरीके की मैरिज कराते हैं, उनको 15 दिन तक की सजा हो सकती है, या 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन A के हिसाब से। लेकिन वो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज रहेगी, जिसको हम फैक्टम वैलिड भी बोलते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। तो यहाँ पे फैक्टम वैलिड का प्रिंसिपल जो है वो भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो सबसेक्शन 3 ये बोलता है। उसके बाद अगर हम सबसेक्शन 4 के ऊपर आए, सेक्शन 5 के बोलता है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री। अगर कोई शादी प्रोहिबिटेड डिग्री के बियॉन्ड की जाती है तो वो शादी जो है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। अब ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, सेक्शन 3 के क्लॉज G के अंदर बताया गया, जिसको हम अलग से समझेंगे कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन अगर जैसे कोई कम्युनिटी है, हिंदूज के अंदर कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी की कोई कम्युनिटी है, वहां के कस्टम या यूसेज के हिसाब से प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर किसी मैरिज को अलाउ किया जाता है, तो फिर वहां पे वो मैरिज क्या है, वैलिड बन जाएगी। ये बात बोली गई कौन से केस के अंदर, श्रीमती शकुंतला देवी वर्सेस अमरनाथ AIR 1982 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के हिसाब से ये बात बोली गई थी। उसके बाद अगर हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 के ऊपर आए इसी हिंदू मैरिज एक्ट के, तो उसके अंदर बोला कि जो पार्टीज हैं वो बियॉन्ड सपिंडा होना चाहिए, उनकी जो रिलेशनशिप है वो सेम पिंड के नहीं होने चाहिए। अब ये जो सेम पिंड है ये भी हमने समझा दो तरीके से अलग अलग है, लेकिन हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन F के अंदर समझाया गया कि सपिंड क्या होता है। अगर आप पहले के हिसाब से देखोगे, जो यहाँ पे नहीं समझाया गया, उसके अंदर दो मीनिंग बताए गए थे। सपिंड का मतलब अगर आप मिताक्षरा स्कूल के हिसाब से देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो सेम बॉडी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और वहीं आप दया भागा स्कूल के हिसाब से देखोगे तो जो व्यक्ति की ड्यूटी बनती है पिंड ऑफर करने की, पिंड मतलब कि जो राइस बॉल्स होती है, जब किसी की डेथ होती है तो उस वक्त जब राइस बॉल्स ऑफर की जाती है तो जिस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है उसको सेम पिंड का बोला जाता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन F के अंदर समझाया गया सपिंड का मतलब, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, लेकिन इसको जब हम समझेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन F को, वहां पे हमें डिटेल में बताया गया कि सेम पिंड का मतलब क्या होता है। अगर आप मदर की तरफ चले जाओ तो 3 जनरेशन तक चले जाओ तो वो सेम पिंड के होते हैं जो रिलेशन के अंदर होते हैं। ऐसे फादर की तरफ 5 जनरेशन तक के लोग सेम पिंड के होते हैं। तो ऐसी मैरिज क्या होती है सेक्शन 11 के हिसाब से, नल एंड वॉइड होती है। और साथ ही साथ अगर कोई सेम पिंड के अंदर शादी करता है तो उसको सेक्शन 18 सबसेक्शन B के हिसाब से पनिशमेंट भी मिलती है, जो कि 1 मंथ या 1000 रुपए या फिर दोनों भी हो सकती है। लेकिन अगर सेम पिंड की जो शादी होती है या मैरिज होती है उसको अलाउ किया जाता है किसके द्वारा, कस्टम या यूसेज के हिसाब से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, तो फिर वो मैरिज जो होती है वो वैलिड मैरिज कहलाती है। अदरवाइज वो मैरिज जो है नल एंड वॉइड कहलाती है। तो ये हमें सेक्शन 5 समझाया गया, जहां पे हमें बताया गया कि एसेंशियल्स क्या होते हैं मैरिज के, और हमें साथ साथ ये भी समझाया कि वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।